तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्यों परेशान किया गया, क्यों सताया गया तुम्हें? कि तुम्हारी किस्मत खराब है या तुम्हारे कर्म खराब हैं या फिर कुछ ना कुछ तुम्हारी गलती रही होगी? बिल्कुल नहीं। इनमें से ऐसा कोई कारण नहीं है। कारण तो केवल मात्र एक ही है कि तुम्हारे अंदर बहुत सच्चाई, बहुत ज़्यादा सच्चाई भरी हुई है और तब भी थी। और सबसे बड़ी बात कि तुम हमेशा सच के रास्ते का साथ देते आए हो। गंदगी या गलत चीज़ें तुम्हें पसंद नहीं। और उसके अलावा तुमने कुछ ऐसे राज देख लिए, कुछ ऐसी चीज़ों को अपनी आंखों से देख लिया कि तुम साक्षात जीवित पूरी तरह से प्रमाण हो उन घटनाओं के होने का। तुम ऐसी बात, ऐसे राज, ऐसी चीज़ों को देख लिए, जान लिए, समझ लिए जो एक परिवार में होना ही नहीं चाहिए, जो अपने लोगों के बीच नहीं होता। तो यही कारण है कि अब क्योंकि तुम्हें बहुत सी चीज़ें मालूम है, तो फिर कुछ लोगों का प्रयास ही यही है कि वो तुम्हें ही दुनिया के सामने गलत ठहरा दे, ताकि तुम सच भी बोलो तो सबको लगे कि तुम ही गलत हो और तुम ही गलत कह रहे हो। पर एक बात और समझ लो, ये केवल मात्र उनका प्रयास था जिसमें वो पूरी तरह विफल हो गए। और कहीं ना कहीं लोगों को मालूम है, समझ तो अच्छे से आ चुका है कि कोई तो शक्ति है जो तुम्हारे आगे पीछे रहती है। परेशान करने की पूरी कोशिश तो कर लेते हैं वो लोग, लेकिन अपने अंजाम तक कभी नहीं पहुंच पाते, कभी नहीं, हर बार विफल हो जाते हैं। और आगे भी जब भी अगर उन्होंने तुम्हें परेशान करने की, दुख पहुंचाने की कोशिश की ना, तो वो दोबारा विफल ही होते रहेंगे। क्योंकि जिस तरह से तुमने आज तक सच्चाई का साथ दिया है, आज तक जिस तरह से भक्ति की है, तो मैं तुम्हारा साथ यदि ना दूं ना, तो ये शायद यहाँ पर फिर मेरी गलती होगी, मैं गलत हो जाऊंगा। और वैसा कभी हो ही नहीं सकता। अगर मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया ना, तो समझ लेना कि मुझे ही शर्म आ जाएगी कि मैं कैसा ईश्वर हूँ जो इतने अच्छे मन के, इतने साफ बच्चों का साथ नहीं दे रहा। तो इसलिए मैं ऐसा कभी होने ही नहीं दूंगा। तुम्हारा साथ मैं सदैव दूंगा, पूरी जिंदगी भर दूंगा। याद रखना, तुम्हारा शुरुआत भी मुझसे हुआ था और तुम अंततः भी मेरे ही पास आओगे। लेकिन अब ना तुम्हें वो सुख सुविधाएं मिलेंगी, अब तुम्हारे जीवन में वो अच्छी चीजें होंगी जिसका तुम्हें बहुत समय से इंतजार था। और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें छोटी छोटी सुविधाएं भी प्रदान करता हूं ना, तो तुम बहुत खुश हो जाते हो। लेकिन जैसे तुम्हें जिंदगी जीना चाहिए था ना, जो चीजों में कमी रह गई थी, वो तुम्हें अब मिल जाएंगी। अब तुम नए सिरे से जिंदगी जियोगे और अब तुम उन सारे लोगों से मिल पाओगे, उन सारे लोगों के साथ उठ बैठ भी पाओगे जिनके साथ तुमने आज से बहुत पहले कुछ वक्त गुजारा है, लेकिन फिर बीच में पूरी तरह छूट गया। तुम्हारी कई जगह पर अनुपस्थिति का कारण तुम्हारा परिवार बन जाता था। तुम्हारे ऊपर रोक टोक लगाए जाने के कारण, तुमसे ज़्यादा सवाल जवाब करने के कारण तुम कई जगहों पर पहुंच नहीं पाते थे। कभी किसी जश्न, कभी किसी उल्लास के मौके पर पहुंच नहीं पाते थे, लेकिन अब तुम वहां भी पहुंचोगे और अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तुम ये भी याद रखना, बस तुम्हें भी इस बात का ध्यान रखना है कि अपने संस्कारों को ना बिल्कुल मत भूलना। किसी के बहाव में बहना मत। तुम जो धारा को लिए बहते जा रहे हो ना आगे, बस उसी बहाव के साथ तुम बहते जाओ। क्योंकि तुमने जो रफ्तार पकड़ी है और जिस तरह से तुम आगे बढ़ते जा रहे हो, तुम जहां से भी गुजर रहे हो ना, वहां तुम फूल को खिलवा दे रहे हो। वहां तुम लोगों को सुविधाएं, सुख ये प्रदान करते चले जा रहे हो। तुम जहां से गुजर रहे हो वहां सबको आराम मिल रहा है, वहां सबको खुशी मिल रही है। तो तुम्हें बस ऐसे ही झरझर कर यूं ही बहते चले जाना है और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। यदि कोई सीधे तरीके से तुमसे काम ना ले पाए ना, तो फिर वो तुम्हें दूसरे तरीके से आजमाता है। और ये उनका आजमाया भी हुआ है कि अक्सर लोग तुम्हें जब तोड़ना चाहते हैं ना, तो मरने जीने की बात करते हैं। और उस जगह पर, उस विषय पर आकर तुम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने लगते हो। क्योंकि तुम्हारा दिल इतना बड़ा है ना कि तुम्हारे साथ चाहे लाख
बुराइयां की गई हैं, तुम्हें लाख सताया गया है, लेकिन फिर भी तुम खोना नहीं चाहते किसी को। तुम अपने आंखों से किसी को तड़पता हुआ देखना नहीं चाहते। और शायद यही कारण है कि कई लोगों को उनके किए की भी सज़ा नहीं मिल पाती है, तुम्हारे किस्मत से, तुम्हारी नीयत से, क्योंकि तुम वो देख नहीं पाओगे और दोबारा प्रार्थना करोगे कि ठीक हो जाए सब कुछ। तो ये समझ लो ना कि कुछ लोगों के पाप कर्म भी ना तुम्हारे पुण्य के कारण उसकी सज़ा नहीं भुगती उन्होंने। तो ये तो अच्छाई है तुम्हारी। और जो इतना अच्छा सोचकर सबके लिए इतना अच्छा कर रहा है, किसी को कष्ट नहीं होने दे रहा है, तो सोचो उसकी ज़िंदगी कितनी खुशनुमा होगी। तो वही तुम्हारी ज़िंदगी की भी हकीकत है और आगे अच्छे तरह से होने जा रही है। तुम जिस चीज़ को शुरू करना चाह रहे हो ना, वहाँ तुम्हारी जगह नहीं है, अभी तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यदि अभी तुम जाओगे ना, तो संभवतः शत्रुजन तुम्हें परेशान कर सकते हैं, इसलिए अभी ठहर जाओ। और वैसे भी वो रास्ते तुम्हारे मन के कभी रहे ही नहीं हैं, तो आज क्यों फिर उस रास्ते पर जाना, किसी को देखकर या किसी की बात में आकर, या फिर बस कुछ मिल नहीं रहा है तो वहाँ चले जाना। बिल्कुल नहीं। जो चीज़ें पसंद नहीं थी वहाँ तुम्हें कभी जाने की ज़रूरत नहीं है। और याद रखना, तुम आज भी मजबूर नहीं हो, तुम्हारे पास आज भी सब कुछ है कि तुम अपना देखभाल कर सकते हो। तो मजबूर बिल्कुल नहीं हो, इसलिए आराम से रहो, इत्मीनान होकर रहो। सब अच्छे से होता आया है और आगे भी सब अच्छे से हो जाएगा। तुम्हें नए नए सामान खरीदने हैं ना, मैं ले जाकर खरीदवाऊंगा, चिंता मत करो। बस उस रास्ते पर मत जाना जहाँ अभी मना कर दिया है। खुश रहो।